India is the sixth biggest economy, fourth largest army in the world, पर फिर भी एक नेपाल जैसी छोटी सी कंट्री इंडिया को कभी भी बुली कर सकती है. And what's more saddening is Indian political system actually allows that. तो रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बलेन शाह ने साफ इनकार कर दिया टू मीट इंडियन टॉप डिप्लोमेट विक्रम मिस्री, सिर्फ ये कहकर दैट ही वांट्स टू मीट अ मैन ऑफ हिज स्टेचर. इन सिंपल वर्ड्स ही वांट्स टू मीट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नथिंग लेस देन दैट. पर विक्रम मिस्री वो है whom we have often seen with our Russian and US counterpart, strengthening India's ties. पर हो सकता है बलेन शाह खुद को किंग ऑफ नेपाल मोनार्की समझते हो, बिकॉज एक टॉप डिप्लोमेट का एक हेड ऑफ स्टेट से मिलना एक बहुत ही नॉर्मल बात है. बट व्हाट्स वरिंग मी मोर इज व्हाई दिस ओनली हैपेंस विद इंडिया. आखिर क्यों कोई दूसरी कंट्री या उनके लीडर्स इंडिया के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के रेस्पेक्ट नहीं करते. इज दिस द प्रॉब्लम ऑफ दैट कंट्री और एक्चुअली द फेलियर ऑफ आवर गवर्नमेंट. और ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है. अभी जैसे जून में होने वाले मानसरोवर यात्रा में भी नेपाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इट्स क्लेमिंग द लापू लेक विच इज, जो कि एक्चुअली एक इंडियन टेरिटरी है, इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर नेपाल. और कोई भी इंडियन टूरिस्ट जो वहाँ से पास होगा उससे पहले नेपाल गवर्नमेंट का कंसेंट ज़रूरी है. और ये सब होने के बावजूद भी जब भी कभी नेपाल कोई प्रॉब्लम में रहता है तो इट लुक टूवर्ड्स इंडिया. अभी जैसे उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था दैट दे हैड यूरिया शॉर्टेज एंड दे लुक अगेन टूवर्ड्स इंडिया. और हम तो है ही जो प्यार से भी दुश्मन को जीत लेते हैं. तो इंडिया केम एज अ रेस्क्यूअर एंड supplied them with 60,000 tons of urea. But the question arises, why the Indian government doesn't act like it should? कोई भी कंट्री उनके हेड ऑफ द स्टेट या लीडर्स आके इंडियन टेरिटरी पे क्वेश्चंस उठा लेते हैं एंड वी डोंट रेस्पॉन्ड एज वेल. आप सोशल मीडिया में आके ये हल्ला तो मचा देते हो दैट इंडियन टूरिस्ट शुड स्टॉप विजिटिंग दैट कंट्री. या इफ इंडियन टूरिस्ट स्टॉप विजिटिंग दैट कंट्री देयर ट्रैवल इकोनॉमी विल टेक अ हिट एंड वी विल हिट देम राइट देयर वेयर इट हर्ट्स. बट आपका खुद का स्टांस इन द नेक्स्ट स्पैन ऑफ 6 months उस कंट्री के लिए एकदम सॉफ्ट हो जाता है. सो देन व्हाट इज द रेस्पेक्ट लेफ्ट फॉर इंडियन सिटीजन्स. आप कभी ये इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटी सी कंट्री चाइना, यूएस या रशिया के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे सवाल उठा दे, एंड इफ बाई चांस दे डिड एज वेल, तो इन कंट्रीज के रिएक्शन क्या होंगे.